मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि कुंडली आकलन कराने की जरूरत क्या है। हमारे पास तो हमारी कुंडली ही नहीं है, तो हम कैसे कराएं कुंडली का आकलन। कहने का मतलब ये है कि किसी के पास कुंडली है नहीं, यानी डिटेल नहीं है, और किसी के पास डिटेल है तो उसका मन नहीं है कि वो क्यों कराए कुंडली आकलन, क्योंकि कुंडली आकलन की कुछ दक्षिणा भी लगती है। अब समस्या यह है कि वो दक्षिणा ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन फिर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुसीबतों में फंसते हैं और बड़े धोखे, घाटे, परेशानियां उठा लेते हैं, उसके बाद कुंडली लेकर आते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं 3 वो परिस्थितियां जो यदि आपके जीवन में हैं तो आप समझ जाओ कि ये सही समय आ चुका है कि आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना ही चाहिए हर हालत में। तो आप मुसीबतों से शुरुआत में ही बच जाओगे, वरना बहुत बड़ा नुकसान कराकर बहुत बड़े गड्ढे में जाने के बाद फिर कुंडली आकलन कराने का भी बड़ा लाभ नहीं होता, क्योंकि जो नुकसान हो चुका वह वापस नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वो 3 परिस्थितियां। सबसे पहली परिस्थिति कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा है जिसने आपको बांध रखा है, यानी आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका धन और आपका व्यापार कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आप अपने ज्ञान का प्रयोग अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तेज से तेज बुद्धि, आपका काम सब चौपट होता जा रहा है, मतलब कि आप अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि आपको अपनी कुंडली आकलन कराना है, ताकि पता चले कि अवरोध कारक योग कौन से हैं, क्योंकि कुंडली में कई योग होते हैं जो बाधा कारक योग कहे जाते हैं। उस बाधा को हटाना अनिवार्य है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी स्थिति कि कोई भी काम हुआ, जैसे विवाह हो गया या कोई बिजनेस किया या कुछ भी किया, शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है और लंबे समय से परिस्थिति सुधर ही नहीं रही है। विवाह में बात है तो पति पत्नी के बीच तो बिगड़ती ही चली जा रही है और वो सुधर नहीं रही है। व्यापार शुरू किया था तब ठीक था, लेकिन अब डूबता चला जा रहा है और बात बन ही नहीं रही है, मतलब कि एकदम से डाउनफॉल आ गया है। तो ये स्थिति है जब आप अपनी कुंडली दिखाइए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये एक स्थिति होती है। तीसरी स्थिति ये है कि अगर जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक से कोई बड़ा रोग आ जाता है, अचानक से बड़ा लॉस हो जाता है, कोर्ट केस हो जाते हैं, अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि अच्छा खासा चल रहा जीवन तहस नहस होने लगता है। जैसे कि कोई बड़ा रोग आ गया जीवन में, तो अब तो पूरा पैसा इलाज में ही जा रहा है और जीवन में गति समाप्त हो गई। कोर्ट कचहरी विवाद में फंस गए, झगड़ा हो गया, अनावश्यक रूप से जबरदस्ती का झगड़ा हो गया, या कोई बड़ा लॉस काम में एकदम से इतना बड़ा लॉस हो गया कि अब उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि किसी पाप ग्रह की महादशा या अंतरदशा शुरू हो चुकी है, या फिर आप किसी प्रकार की ग्रह की, पाप ग्रह की युति के फेर में आ चुके हैं। इसे मिटाना अनिवार्य है। तो ये स्थितियां अगर जीवन में आपके हैं तो फिर आप अपनी कुंडली आकलन जरूर कराइए, वरना आपका जीवन एक दुख की कहानी बनकर